हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आनंद कुमार आप लोगों को आज क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश क्या चीज है। तो प्रकाश वह एक ऊर्जा का रूप है जो हमें दिखने में मदद करती है। मान लीजिए हम लोग जानते होंगे कि हम बहुत सारी वस्तुओं को हम अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे दिन में हो, आकाश में सूरज हो, तारे हो, चंद्रमा हो, आसपास की बहुत सारी वस्तुओं को चलते हुए फिरते हुए देखते हैं। क्या सिर्फ हम आंखों की वजह से हम देखते हैं? रात के समय जब अंधेरा होता है, जब कोई लाइट नहीं जलती है, तो उस समय क्या होता है कि हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं जिन वस्तुओं को हम दिन में देख पाते थे। इसका एक ही वजह है कि बिना प्रकाश के हम वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश हमें क्या करती है? वस्तुओं को देखने में मदद करती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का बात जब आया है तो ऊर्जा कहने का मतलब है कि ऊर्जा मतलब कि कोई आदमी, जैसे भी किसी आदमी को ऊर्जा है तो वह कोई काम कर सकता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश कोई काम कर रहा है तो कौन सा काम कर रहा है? वो हमको देखने में मदद कर रहा है। तो हम कैसे वस्तुओं को देख पाते हैं? मान लीजिए कोई प्रकाश की ऊर्जा का स्रोत है। हमारे लिए प्रकाश किससे निकलती है? तो बहुत सारी चीजों से निकलती है। आपके घर में लाइट होगा, या मोमबत्ती है, या लालटेन है। दिन में सूरज रहता है, रात में चंद्रमा, उन सभी से प्रकाश निकलती है। जिनसे प्रकाश निकलती है प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। जैसे जल का स्रोत है, जिससे जल निकलती है, चापाकल हो गया, कुआं हो गया, नदी है, इसमें जल है, तो जल का स्रोत हुआ। तो प्रकाश जिससे निकलती है वो प्रकाश का स्रोत हुआ। तो प्रकाश के स्रोत जो होते हैं तो दो तरह के होते हैं। दिन में आप देखते हैं कि जो सूरज है, चंद्रमा, इसको किसी मानव ने नहीं बनाया है। वो प्रकृति द्वारा निर्मित है, भगवान द्वारा निर्मित है, जो अपने आप है। उसको हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, है ना। जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे। और कुछ प्रकाश के स्रोत जो होते हैं जो मानव द्वारा भी निर्मित होते हैं, है ना, जिसे मानव ने बनाया। जैसे बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है, ट्यूबलाइट, इससे भी प्रकाश निकलती है। इनसे भी जब प्रकाश निकलती है तो हम इनके द्वारा भी हम देख पाते हैं। अभी जो आप देख पा रहे हैं, हम जो आपको लिख रहे हैं वो बिना लाइट का नहीं लिख पाएंगे। अभी रात का समय है, हम जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश हमें क्या करती है? वस्तुओं को दिखने में मदद करती है। तो कैसे? जैसे मान लीजिए प्रकाश सूर्य है, सूर्य से जब किरणें आती है, वस्तुओं पर पड़ती है और वस्तुओं से टकरा करके हमारे आंखों तक आती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बिना ये जब तक परावर्तन नहीं होगा तब तक हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। सूर्य से जब भी वस्तु टकराती, प्रकाश किरण आती है, किसी वस्तु से टकराती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हमें उस वस्तुओं को दिखने का एहसास होता है। अब देखिए कि बहुत सारे वस्तु हैं, जैसे दीप्त वस्तु और अदीप्त। यहाँ लिखा हुआ दीप्त वस्तु कहने का मतलब जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती है। जैसे सूर्य है तो सूर्य में खुद का प्रकाश है, तारे में खुद का प्रकाश है, बल्ब है वो खुद का प्रकाश है, किसी दूसरे प्रकाश के द्वारा वो नहीं दिखता है। तो बल्ब को दिखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। रात में बल्ब जलाएगा तो बल्ब आराम से दिख जाएगा। सूरज को दिखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता। तो जो प्रकाश, जो वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, मतलब प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, तारे हैं, बल्ब है, मोमबत्ती है। अदीप्त वस्तु, जो वस्तु दूसरे के प्रकाश ले करके दिखाई देती है, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। लकड़ी है, टेबल है, हमारे आसपास की जितने भी वस्तुएं हैं, है ना, वो जो रात के समय नहीं दिखती है तो मतलब वो अदीप्त वस्तुएं हैं। बिना प्रकाश का नहीं दिखती है तो अदीप्त वस्तुएं हैं। अब प्रकाश का कुछ गुण है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में कैसे गमन करती है? मान लीजिए आप अपने घर में ना एक पाइप ले लीजिए, या तो आप एक पेज को मोड़ करके क्या बना लीजिए, एक पाइप बना लीजिए। यदि आप किसी, यहाँ पे मान लीजिए आप मोमबत्ती आप जला देते हैं, ठीक है, मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है, आप इसको देख पा रहे हो सीधी। जब सीधी रहेगी, आपका आंख यहाँ पर रहेगा तो आप इसको देखिए। यदि आप इसको बीच से मोड़ दीजिएगा, है ना, बीच से मोड़ दीजिएगा, तो ये आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसी कारण प्रकाश, जब हम उस नली को टेढ़ा कर देते हैं तो प्रकाश हमें नहीं दिखती है। अब
अगला गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए कि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तरंग क्या चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास कोई गड्ढे में पानी भरा होगा, है ना, वहां यदि आप कंकर फेंकिएगा तो देखिएगा कि उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस करने का मतलब अप और राइट होता है, अप और डाउन होता है, अप डाउन करके किनारे तक पहुंच जाता है। तो इसी रूप को तरंग कहते हैं, जो इस रूप में चलता है ना। रस्सी को आप एक बार इस तरफ से मान लीजिए दूसरी तरफ बांध दीजिए, ऐसे कीजिएगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो प्रकाश तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो क्या करती है, इसके संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इनको आप हायर क्लास स्टूडेंट में 12th में आप जान पाइएगा कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत और चुंबकीय तरंग को दोनों का मिक्सिंग होता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को आर पार नहीं करती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को आर पार नहीं करती है। अब देखिए, अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु होते हैं जिसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, घर में लकड़ी है या कागज है या पर्दा है या दीवार है, उसके आर पार आप नहीं देख पाते हैं। जब आर पार नहीं देख पाते हैं तो उसके द्वारा प्रकाश भी आर पार नहीं कर सकती है, तो वो वस्तु में अपारदर्शी कहलाती है। पारदर्शी कैसे होगा, जैसे कांच है, तो घर में जैसे कांच रहता है, शीशा रहता है, तो उसके आर पार आप देख पाइएगा। तो उसके आर पार जैसे आप पानी के आर पार भी देख पाते हैं। जैसे मतलब साफ पानी होता, गंदा पानी नहीं, साफ पानी में बाल्टी के नीचे क्या रखा हुआ था आराम से देख लेते। तो साफ पानी भी क्या है, पारदर्शी माध्यम की तरह काम करता है, तो उसमें प्रकाश भी गमन करता है ना। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश भी गमन करती है, अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती। जैसे दीवार के आर पार नहीं जा सकती, या मोटा कपड़ा हो जाए या तो लकड़ी हो जाए या मोटा पेज हो जाए, तो उसके आर पार नहीं करेगी, तो वो अपारदर्शी वस्तु। एक पारभासी जो आप छठे या 7वां क्लास में पढ़े होंगे, पारभासी भी होता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज में देखिएगा, जब किसी बल्ब के पास ले जाएगा तो थोड़ा थोड़ा रोशनी उससे पार होता हुआ दिखाएगा। या पतला सूती कपड़ा में देख सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रोशनी आर पार हो जाता है, तो इसको ऐसे वस्तु को पारभासी कहते हैं। तो अपारदर्शी वस्तु जिसको आर पार, जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड के आर पार ये रोशनी नहीं जा सकती, तो बोर्ड क्या हो गया, अपारदर्शी वस्तु हो गया। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है ना। निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे कोई माध्यम नहीं, हवा भी नहीं हो, है ना। तो हवा में लगभग इतनी ही होता है। हवा या निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि इसको किलोमीटर में लिखे तो 3 लाख 3 गुना 10⁵ होगा, क्योंकि 1000 से आप भागा दीजिएगा तो 10 और किलोमीटर प्रति सेकंड निकलेगा। चाहे एग्जाम में ये पूछे, चाहे ये पूछे, आप दोनों जवाब दे दीजिएगा। तो यहाँ तक कि कल हम लोग परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन को बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। आज शुरुआत था तो छोटा सा वीडियो हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए।